हेलो जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एडवेंचर क्लासेस। आज हम देखेंगे कुछ नंबर्स के बारे में। नंबर्स जैसे मैंने लिखा टाइप ऑफ नंबर्स, कितने टाइप के नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर 3 टाइप के नंबर्स हम देखेंगे आज। सबसे पहला जो नंबर्स है वो है फर्स्ट वाला नंबर है जो वो है रियल नंबर। रियल नंबर्स कौन से होते हैं? दूसरा है इमेजिनरी नंबर और थर्ड जो है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। या फिर इसको बोले मिक्स्ड नंबर, मिक्स्ड नंबर्स या कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर या मिक्स्ड नंबर्स। तो इनमें अगर रियल नंबर्स की बात करूं तो रियल नंबर्स होते क्या है? एवरी नंबर रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन दैट इज रियल नंबर। अगर हम कहें कोई भी नंबर लाइन पर, अगर हम नंबर लाइन मतलब लाइन, कोई भी लाइन जिस पर हम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, 0 प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 और कहां तक जाता है? प्लस के इनफाइनाइट तक। इसके बाद अगर मैं इससे पहले देखूं तो 0 से पहले क्या था? -1 -2 -3 और कहां तक जाएगा? माइनस इनफाइनाइट तक। इसके बाद अगर मैं ये बोलूं कि रियल नंबर्स को अगर हिंदी में बताएं तो क्या कहते हैं? काल्पनिक वास्तविक संख्या, सॉरी वास्तविक संख्याएं। और इमेजिनरी नंबर्स को क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं जैसे फॉर एग्जांपल काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती हैं? तो जो रूट के अंदर होती हैं, रूट माइनस वन काल्पनिक संख्याएं। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आयोटा से, है ना? किससे करते हैं? आयोटा से। और इसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स नंबर या मिक्स नंबर। जी क्या होते हैं? तो कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर दोनों से जो मिक्स होके बनते हैं उनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे मैंने लिखा 3 + 2 आयोटा, 3 + 2 आयोटा। तो ये 2 आयोटा का मतलब ये इमेजिनरी नंबर है और ये आगे जो प्लस का 3 है वो रियल नंबर है। इसके बाद अगर हम रियल नंबर्स के अंदर बात करें तो रियल नंबर्स के अंदर जो नंबर लाइन पर, इसमें रियल नंबर्स में 2 पार्ट होते हैं। रियल नंबर्स में 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक होता है इंटीजर्स और जो दूसरा होता है वो होता है हमारा डेसिमल। पहले हम इंटीजर्स की बात कर लें। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? तो इंटीजर्स को किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? वो भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 0 प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 और कहां तक? प्लस का इनफाइनाइट तक। ऐसे ही 0 से पहले -1 -2 -3 -4 और कहां तक? माइनस इनफाइनाइट तक। तो यहां पर इंटीजर्स और रियल नंबर, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? रियल नंबर मैंने कहा 0.2, रियल नंबर डेसिमल में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पर। लेकिन इंटीजर्स में डेसिमल पार्ट नहीं होता, इंटीजर्स में पॉजिटिव पार्ट होता है, 0 होता है और नेगेटिव पार्ट होता है।
निगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। यानी इन टीएस के अंदर जीरो आता है, पॉजिटिव आता है और निगेटिव आता है। अब इन टीएस के भी अंदर यहां पर अगर मैं 1 से अगर काउंटिंग नंबर देखूं तो 1 2 3 4 ये सारे काउंटिंग नंबर होते हैं हमारे। तो 1 जैसे नेचुरल नंबर आते हैं, इन टीएस के अंदर क्या आते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट। और इसमें इसके अलावा अगर मैं होल नंबर की बात कर लूं, होल नंबर की अगर मैं बात कर लूं तो होल नंबर्स में अगर ये इंटीजर्स के अंदर अगर जैसे जो पॉजिटिव नंबर है, काउंटिंग नंबर है, अगर इसके अंदर जीरो इंक्लूड कर लिया जाए तो जो होल नंबर्स बन जाता है, जैसे 0 1 2 3 4 और इनफाइनाइट तक। यानी कि नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या डिफरेंस है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर अगर जीरो इंक्लूड कर लिया जाए तो वो क्या हो जाता है, होल नंबर हो जाता है। तो होल नंबर्स में जीरो इंक्लूड हो जाता है और कहां तक जाते हैं, इनफाइनाइट तक। इसके बाद अगर मैं इसमें बात करूं ऑड या इवन नंबर की, ऑड नंबर्स की, तो ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 इनफाइनाइट। जो ऑड नंबर वो होते हैं जिनमें 2 से डिवाइड नहीं जाता। इसके अलावा अगर मैं इसके अलावा इवन नंबर की बात करूं, इवन नंबर, अगर मैं इवन नंबर्स की बात करूं तो इवन नंबर्स कौन से होते हैं, तो इवन नंबर्स में 2 4 6 8 10 12 और ये भी कहां तक होते हैं, इनफाइनाइट तक। मतलब जिनमें 2 से डिवाइड चला जाता है उनको हम बोलते हैं इवन नंबर्स, और ये सब इंटीजर्स के ही पार्ट है। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक नंबर होता है प्राइम नंबर, एक नंबर और होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जैसे 2 3 5 7 11 13 17, जिनके ओनली 2 फैक्टर्स हो। 2 फैक्टर्स का मतलब होता है, जैसे मान लो 2 है, 2 किस किस से डिवाइड हो सकता है, एक तो खुद 2 से ही, मतलब खुद से हो सकता है, और एक 1 से। तो 1 और 2, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए, तो वो क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। 2 3 5 7 11 13 17। अगर मैं ऐसे ही 17 को उठा लूं तो 17 के अगर फैक्टर देखेंगे तो जो 1 से डिवाइड हो जाता है और 17 से डिवाइड हो जाता है, तो इसके कितने फैक्टर हैं, 2 फैक्टर हैं। इसके बाद हाँ जी, हमने प्राइम नंबर्स के बारे में अभी देखा था। अब आगे जानते हैं प्राइम नंबर्स के आगे। तो प्राइम नंबर्स के बाद जो अगली बात करते हैं वो है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर्स में जैसे मैंने कहा 4 6 8 9, 4 6 8 9 10 12 और इनफाइनाइट। मतलब अगर मैं प्राइम नंबर को छोड़ दूं तो जो बाकी जितने भी नंबर्स हैं वो कंपोजिट नंबर है। जैसे मैंने कहा 4 कंपोजिट क्यों है, क्योंकि इसमें जो इसके फैक्टर होते हैं
वो 3 या मोर देन 3 होंगे, मतलब जिसके फैक्टर 3 या मोर देन 3 होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं। अब मैंने जैसे कहा जिससे 1 से डिवाइड हो जाएगा 4, बिल्कुल हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो इसके कितने फैक्टर हो गए? 3 फैक्टर हो गए। तो 3 फैक्टर हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर्स। अच्छा, इसके बाद अगर मैंने कहा 12, अगर मैंने 12 को ले लिया तो 12 के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं? 1 से डिवाइड जा सकता है, इसमें 2 से जा सकता है, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। तो कितने फैक्टर हो गए? 6 फैक्टर्स है ना। तो यहाँ क्या बोल सकते हैं कि जिसके 3 या मोर देन 3 फैक्टर हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर्स, यानी कंपोजिट की सीरीज में रख सकते हैं हम। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं तो अगला जो नंबर है वो है कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? तो कोप्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जो नंबर जैसे 2,3 ये पेयर में होते हैं, 2 डिजिट का एक पेयर होते हैं इनका। तो जैसे मैंने लिखा 2,3, अब इनमें क्या खासियत क्या है? तो कोप्राइम नंबर में इनका HCF 1 होता है, HCF 1 होता है। इसका मतलब क्या होगा? मतलब 1 को 2 डिवाइड कर सकता है, 1 को 3 डिवाइड कर सकता है, और कोई ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे? तो ऐसा होगा ही। 1 एक ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है, यानी कि मैं कह दूं तो इन दोनों का HCF कितना होगा? 1 होगा। उसको हम क्या बोलेंगे? कोप्राइम नंबर। ऐसे ही मुझे ये बताओ 5,7, ये भी तो होंगे कोप्राइम नंबर। इसके बाद अगर मैं कहूं 7,9, ये भी तो होंगे कोप्राइम नंबर। इसके बाद अगर मैं कहूं 4,3, ये भी होंगे कोप्राइम नंबर, क्योंकि इनका HCF कितना होगा? 1 होगा। अगर इसके अलावा अगर मैंने कह दिया 4,6, ये बताइए ये होंगे कोप्राइम नंबर? तो ये नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इनका HCF निकालोगे तो 2 आएगा। HCF इनका क्या आएगा? 2 आएगा। और मैंने क्या बोला था? जिनका HCF सिर्फ और सिर्फ ओनली क्या हो? 1 हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कोप्राइम नंबर्स। लेकिन यहां पर ये कोप्राइम नंबर नहीं। तो अभी तक हमने जो देखा वो क्या क्या देख लिया? एक तो हमने देखा कि टाइप ऑफ नंबर्स में रियल नंबर्स देख लिए, इमेजिनरी नंबर्स को मैं 11th क्लास में कराऊंगा, कॉम्प्लेक्स या मिक्स्ड उसमें ही है 11th क्लास में जो मैं कराऊंगा। 11th 12th में आराम से आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और इमेजिनरी नंबर्स आपको 10th में मिले होंगे। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें रियल नंबर्स के आगे, तो रियल नंबर्स को मैंने 2 पार्ट में बताया था, एक तो इंटीजर्स और दूसरा हो गया डेसिमल्स। तो इंटीजर्स में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? तो इंटीजर्स में हमने पढ़ लिया था होल नंबर, नेचुरल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर्स। इसके अलावा कोप्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर्स, है ना। आगे हम देखेंगे डेसिमल्स के बारे में। तो डेसिमल्स में 2 कैटेगरी होती हैं, एक मैं बता रहा हूं। एक होता है टर्मिनेटिंग, और जो दूसरा होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग। एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या होता है? तो टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जैसे मैंने लिखा 1/5। अब मैंने 5 का डिवाइड जब 1 में दिया तो इसका आंसर जो रिजल्ट निकल के आया वो आया 0.2, यानी कि इसमें पूरा डिवाइड चला गया, डेसिमल के बाद जो नंबर है उसके बाद आगे डिवाइड नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये टर्मिनेट हो गया, ये नंबर क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया, मतलब डिवाइड रुक गया। अगर हिंदी में इसमें बात करें तो शांत दशमलव बोलते हैं इसको, शांत, जहां पर ये शांत हो जाए वो हो गया टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? इसको कहते हैं अशांत, मतलब जो रुकते ही नहीं है। जैसे मैंने लिखा 10/3, या फिर मैं लिखूं 1/3। मैं क्या लिख सकता हूं? 1/3। अगर मैंने 1/3 लिखा तो यहां पर आप देखेंगे मैंने जैसे 3 का डिवाइड दिया 1 में तो जाएगा 0.3333 समथिंग समथिंग चलता जाएगा।
तो इसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसमें भी नॉन टर्मिनेटिंग में भी मैं आपको दो चीजें और बताता हूं। क्या कि नॉन टर्मिनेटिंग में एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब इसका मतलब क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग का मतलब जो हुआ, जो मैंने आपको ऊपर वाला जो एग्जांपल दिया था नॉन टर्मिनेटिंग का, ऐसे नंबर 0.21615 कुछ भी नंबर हो सकते हैं, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग में आ जाएंगे, मतलब जो रुक नहीं रहे, चलते जा रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग में आए हैं। लेकिन इनका भी एक पैटर्न होता है, नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है, एक पैटर्न होता है, जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, तो उन नंबरों को किस कैटेगरी में रखा जाता है, रेशनल नंबर की कैटेगरी में। रेशनल नंबर होते हैं ये। कैसे, क्योंकि यहां पर जो नंबर रिपीट करता है जैसे 0.66666, तो ये एक पैटर्न बनना है, ये एक पैटर्न बनना है, मतलब 6 बार बार रिपीट हो रहा है, जो रिपीट होते हैं, इसलिए यहां पे लिखा है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। जो टर्मिनेट नहीं होंगे, मतलब एंड नहीं होंगे कभी भी, लेकिन बार बार रिपीट होंगे, तो इन्हें हम बोलते हैं, इनको और टर्मिनेट नंबर को, इन दोनों नंबर को हम किस में रखते हैं, रेशनल नंबर में। ये कौन से नंबर है ये दोनों, ये दोनों जो हैं वो हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जो टर्मिनेट हो जाते हैं वो भी, और जो नॉन टर्मिनेट बट रिपीट करते हैं वो भी रेशनल नंबर की सीरीज में आते हैं। इसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या हो जाएगा, जो ना तो टर्मिनेट हो रहा है, ना तो वो रुक रहे, और ना ही वो रिपीट हो रहे। तो ऐसे नंबर का अगर एग्जांपल लें तो 0 पॉइंट कुछ भी ले लो, 0.516131893216 और ये इनफाइनाइट तक चलते जा रहे हैं। तो इन नंबर्स को क्या बोला जाएगा, इरेशनल नंबर्स, जिनका कोई पैटर्न ही नहीं है, जो बार कहीं रुक भी नहीं रहे और साथ में कोई नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा बार बार, तो इसको हम कहेंगे इरेशनल। कौन से नंबर बोलेंगे, इरेशनल। ऐसे नंबर्स को क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर्स। और रेशनल नंबर्स कैसे नंबर को बोलेंगे, जो टर्मिनेट हो जाए और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। जैसे मैं और एग्जांपल देता हूं, 0.4444 चलते जा रहे हैं, ऐसे ही मैं यहाँ पे 0.555 लिखता जा रहा हूं, है ना। तो जो नंबर रिपीट हो रहे हैं बार बार, उनको क्या बोलेंगे हम, रेशनल नंबर्स। इसके अलावा अब हम रेशनल नंबर की थोड़ी बात कर लें, तो रेशनल नंबर में मुझे आप ये बताइए, रेशनल नंबर रेशनल जो नंबर होता है, रेशनल नंबर जो होता है वो P अपॉन Q की फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, P अपॉन Q की फॉर्म में। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 1/2 लिखा है, तो जो न्यूमरेटर होता है, जो न्यूमरेटर ऊपर वाला, और नीचे क्या होता है, डेनोमिनेटर। नीचे क्या होता है, तो न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर इस फॉर्म में हो, ऊपर न्यूमरेटर और नीचे डेनोमिनेटर, तो उसको हम कहते हैं रेशनल नंबर। और यहां पर क्यू क्या नहीं होता, नॉट इक्वल टू 0। क्यू क्या नहीं होता, नॉट इक्वल टू 0, मतलब क्यू 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा इरेशनल नंबर की अगर मैं बात करूं, इरेशनल नंबर की अगर मैं बात करूं, तो इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, जैसे √2
और एग्जांपल ले लूं √3, और एग्जांपल ले लूं तो √4 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 4 2 का स्क्वायर होता है तो जो बाहर निकल जाएगा, इसलिए इसको इसमें नहीं लेंगे, √5 को लेंगे। ऐसे √6 है ना, और आगे चलते रहेंगे। अब मुझे ये बताइए पाई भी है वो किस में आएगा, रेशनल में या इरेशनल में? क्योंकि पाई की वैल्यू जो है ना एग्जैक्ट, पाई की जो वैल्यू एग्जैक्ट होती है वो होती है 3.14 समथिंग समथिंग, आगे चलती रहती है ना। पाई की एक्यूरेट यानी एग्जैक्ट वैल्यू 3.14 की समथिंग समथिंग होती है कुछ, लेकिन एप्रोक्स में क्या माना गया है पाई को? तो एप्रोक्स में माना गया है 22/7। पाई की जो वैल्यू है वो 22/7 ले ली गई है। पाई की